हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी जमसा शेयर कीजिएगा। मैं हूँ स्वाति। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं मायके से आ चुकी हूँ और आज ही आई हूँ। और वैसे तो मैं 5-6 बजे आई थी और भी रात का समय हो रहा, अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। तो आप लोग घर की हालत देखकर समझ ही सकते हैं कि घर पूरा ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम लोग नहीं रहते हैं यहाँ पर तो वो कंडीशन इतनी बेकार हो जाती है कि बिल्कुल क्या बताऊँ ना, कि देखने का भी मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी और आज जैसे कि 8 तारीख है, तो हस्बैंड का आज बर्थडे है। तो बस हम लोग आज बाहर जा रहे हैं, मतलब जैसे डिनर करने के लिए ही जा रहे हैं। ऐसा कुछ सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, बस सिंपली डिनर कर लेंगे। तो हम लोग आए हैं, तो हम लोग जा रहे थे फेरी पार्क। तो बीच में ये वाला शायद पता नहीं द ब्लू आइस ऐसा कुछ है, शायद द ब्लू आइस। तो ये हमें मिल गया, छोटा सा ही है बहुत, पर मुझे थोड़ी सी उमस भी हो रही थी क्योंकि छोटा सा है। और यहाँ पर कोई ऐसा मतलब बड़ा कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, छोटी छोटी ही है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए। तो देख रहे थे कि क्या ऑर्डर करें और क्या नहीं। तो मैंने कहा कि कुछ जैसे हम लोग ऐसे मतलब कि पूरा प्रॉपर तरीके से डिनर, मतलब जो सब्जी रोटी होती, मैंने कहा वो नहीं करेंगे। जो भी खाने की इच्छा मतलब वो खाएंगे, जैसे मोमोज वगैरह हो गए तो वो ऑर्डर करेंगे, जो भी खाने की इच्छा है तो वो। तो ईशू ने बोला था कि उसको मोमोज वगैरह खाना है। वैसे टेस्ट वगैरह यहाँ का तो अच्छा है, अच्छा लगा यहाँ के हिसाब से। बट हाँ, इन्होंने चटनी नहीं दी थी, सॉस दे दिया और वाइट सॉस दे दिया। तो बस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, मतलब अच्छा है बट हाँ थोड़ा कौन सी चटनी बोलती है मोमोज के साथ, भूल गई। मोमोज वाली जो भी चटनी है वो देते तो अच्छा हो जाता। तो यहाँ पर फिर मेथी का पराठा और पनीर कुलचा वो खाया और मोमोज़ वगैरह खाए। फिर ये बिरयानी लास्ट में हमने मंगा ली थी। तो इशू बोल रही थी कि जैसे इशू के सामने नाम लिया ना कि बिरयानी खाएंगे, तो फिर इशू का ऐसा है कि हाँ खाना ही ऐसा हो जाता है। तो हम रात काफ़ी हो गई थी, फिर हम लोग गए थे दीदी के यहाँ पर, वहाँ पर ननद रहती है एक। तो फिर उनके यहाँ से उनको बोला था पापड़ बनाने के लिए, तो हम लोग गए थे पापड़ लाने के लिए। तो रात ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। फिर ये दूसरे दिन का है, तो ये दूसरे दिन जैसे कि मॉर्निंग का है। तो मैंने सोचा कि चलो नल आया है तो जैसे पानी वगैरह भर लेती हूँ किचन में जैसे। तो किचन भी ऐसा मतलब ठीक है, मतलब इस बार तो थोड़ा साफ़ है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बट कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हैं। तो बस मैंने कहा कि बस अंदर से गुंडी को साफ़ कर ली, तो बाहर से नहीं करूँगी क्योंकि नल जाने का टाइम हो गया था, 9 बजने वाले थे। तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से, 9 बजने वाले थे या फिर नहीं बजने के थे, पर मुझे ऐसा लगा कि 9 बज चुके हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नल चला जाएगा, 9 बजे ना नल चला जाता है। तो इसी कारण मैंने क्या किया कि पानी गुंडी को बाहर से ऐसे नहीं धुला, मैंने कहा बाद में मैं धो लूँगी। पर खाना बनाने के लिए तो मतलब पानी होना चाहिए ना, जैसे खाना बनाने के लिए पानी नहीं रहेगा तो कैसा क्या करूँगी। तो बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आ गई हूँ अपने किचन में। और जो डिब्बे वगैरह है, कंटेनर्स वगैरह, उसको भी मुझे साफ़ करना है। मैं सच में बहुत ज़्यादा कभी कभी ना थक जाती हूँ इतना, मतलब घर का बिल्कुल काम ख़त्म नहीं होता है। तो आज देखती हूँ आज मुझे क्या साफ़ करना है, कहाँ की साफ़ सफाई करनी है। कि वैसे तो मैं हमेशा लिविंग रूम से ही चालू करती, बेडरूम में मुझे लाइट लगाना है। लाइट ख़राब हो गया और वो एक मतलब एलईडी जिसे वो ऑन करते हैं ज़्यादा वॉट का है, तो फिर वो एकदम बहुत अजीब सर दुखने लग जाता है मेरा। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ से तो साफ़ सफाई नहीं करूँगी। नहीं तो वैसे सबसे पहले मैं हाँ बेडरूम की करती हूँ, बेडरूम के बाद लिविंग रूम की, फिर बाद जैसे किचन विचन ये सब कुछ, फिर लास्ट में लेट बात ये सब कुछ मैं करती हूँ। पर देखती हूँ आज मैं कहाँ से चालू करती हूँ। तो बस यहाँ पर हर एक बर्तन, वैसे भी बर्तन हमेशा धोकर ही मतलब यूज़ करती हूँ मैं। क्योंकि जैसे आंटी वगैरह आती है धोने के लिए, तो कभी कभी हो जाता है जल्दी जल्दी में, उनके साथ भी कभी कम ज़्यादा हो ही जाता है। तो इसी कारण मैं हमेशा मतलब यही करती हूँ कि जब भी मुझे यूज़ करना हो तो मैं चीज़ों को सबसे पहले धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं उपमा बना लूँगी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि चीज़ें उतनी रखी हुई नहीं है। जैसे पोहा हो गया और जो भी रहती हैं यार वही चीज़ें रहती हैं, और दलिया हो गया, ओट्स हो गए। तो हस्बैंड तो बोल रहे थे कि ओट्स बनाओ, तो मैंने कहा नहीं उपमा बना लेती हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पर, इतनी तेज़ हो रही है कि बहुत अच्छा लगेगा। वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो चलो जैसे कि यहाँ पर मैं उपमा बना लूँगी। मुझे तो दही, जैसे कि दही वगैरह हो गया तो अच्छा लगता है उपमा में।
पर दही नहीं है, दही कैसे रहेगा, मैं नहीं थी तो इसी कारण, और टमाटर भी थोड़े कम थे, तो मुझे पता नहीं था कि आज संडे है, जैसे कि दूसरे दिन का है, तो मुझे नहीं पता था कि आज संडे है, नहीं तो मैं पूरे के पूरे टमाटर, जैसे 2-3 टमाटर जितने भी थे वो डाल देती, पर मुझे लगा यार कि लंच के लिए चाहिए तो मैंने बचा कर रखे, तो थोड़ा सा खट्टा रहता तो अच्छा लगता है। बचपन में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता था, उपमा वगैरह मैं नहीं खाना पसंद करती थी, बट हाँ अब थोड़ा सा खट्टा वट्टा बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हमारा उपमा बन के रेडी है, मैं हस्बैंड के लिए दे दूँगी और मेरे लिए। और धनिया नहीं है, धनिया जैसे को ने बताया कि हाँ ख़त्म हो गया, मैं नहीं थी तो। और हस्बैंड ने क्या किया था, फ्रीज़र में रख दिया था, तो उसके कारण वो एकदम काला काला सा हो गया था। वैसे अगर ऐसा नॉर्मल ही रखते तो ख़राब नहीं होता। तो बस अभी चले जाऊंगी हस्बैंड को देने के लिए, मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दे दिया हस्बैंड को, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वो बेडरूम में बैठे हुए हैं और यहाँ पर लाइट ऑफ है, इशू सो रही है। तो मैंने जैसे बताया मेरा हेडेक होता है, तो इसी कारण मैं यहाँ पर आ गई। तो इशू उठ गई है, हम लोग नीचे ही सोते हैं, क्योंकि नीचे है ना अच्छी हवा लगती है कूलर की, बेड पर भी नहीं लगती है, मुझे तो नहीं लगती ठंड, मतलब हवा नहीं लगती बेड पर। और बेडरूम में तो छोटा सा कूलर है, और बेडरूम में ये वाला जो बड़ा कूलर है वहाँ पर नहीं लग सकता है, इसी कारण हम लोग नीचे यहाँ पर सो जाते हैं। अभी बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही मतलब ठंडा मौसम हो जाएगा तो फिर से बेडरूम में सोने लग जाएंगे। तो इशू जितने बजे तक सोती है उतने बजे तक सोने देते हैं, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है वो कितने बजे तक सोए, क्योंकि फिर स्कूल चालू हो जाती है तो फिर वही है कि उठना ही है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड अभी गए बाहर, और मैं जो बेड वगैरह है वो मैं जमा के रख दूँगी। ये सब कुछ वॉश करना है। ये जो कुशन कवर है मैंने कब लगाए थे, इशू के बर्थडे के समय लगा था, तब से जैसे कि वैसे ही पड़े हुए, मैंने वॉश नहीं किए। शायद एक बार बीच में किया था, हाँ एक बार बीच में किया था, उसके बाद से मैंने वॉश नहीं किए हैं। मैंने इसलिए भी नहीं किए थे, मैंने कहा जाने दो, अब तो मुझे जाना ही है, क्या ही वॉश करना। कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कहाँ से साफ़ सफाई करूँ, कहाँ से नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है किसी को हायर कर लो, पर कोई हायर कर लो मतलब कोई एक साथ में ना, कि कोई साफ़ सफाई के लिए कोई हेल्प वगैरह कर दे। तो बस यहाँ पर मैं कर लूँगी, झाड़ू वाड़ू ये सब कुछ लगा लूँगी। बहुत ख़राब हो गया घर, करना ही पड़ेगा अच्छे से। तो ये देखिए जो मैंने बताया था ना बेडरूम में यहाँ ट्यूबलाइट ख़त्म बोल रहे थे कि ख़राब हो गया है, तो बस इसी कारण मैं इससे मतलब कि ज़्यादा बहुत अजीब लगता नहीं, ये लाइट है ना चुभता है, सर दुखने लग जाता है ना, ऐसा होता है। तो बस यहाँ पर मैं लगा लूँगी। ये देखो कितना गंदा है, साफ़ करना पड़ेगा, सब 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 अरेंज करके रखना है। तो हस्बैंड आ गए सब्ज़ी लेकर, तो आ गए हैं ना, हस्बैंड आ गए हैं सब्ज़ी लेकर। तो बस यहाँ पर मैं जो भी है साफ़ सफाई करना वो कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और मेरे जो पेड़ है वो भी सूख गए क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी ना घर के अंदर, हस्बैंड भी नहीं थे, हस्बैंड भी आ गए थे मेरे यहाँ पर, मतलब कि जैसे
तो इसी कारण घर बंद बंद था, तो उसके कारण थोड़ा जो क्या बोलेंगे कि जो प्लांट्स वगैरह हैं वो मतलब ड्राई हो गए हैं, पत्ती वगैरह उनके लीव्स वगैरह। तो जैसे कि एयर नहीं आ रहा था एंड जैसे कि लाइट नहीं आ रहा था, इसी कारण तो उसको भी मुझे बाहर ले जाना है। और एक प्लांट लेकर आई मैं अपने घर के लिए, कितने बार ले चुकी हूँ, फिर भी वो ख़राब हो जाता है। और पता है नागपुर में इतने प्लांट, यार मैं प्लांट्स तो इतने सस्ते मिलते, इतने सस्ते मिलते हैं। और यहाँ पर जब प्लांट ढूंढना है, मतलब जहाँ पर मेरा ससुराल है वहाँ पर भी बहुत महंगे मिलते हैं, पर नागपुर में बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम परचेस करके आई हूँ। वैसे तो मैं 2 साल से जा रही हूँ नागपुर ज़्यादा, तब मैंने परचेस नहीं किया था, बट इस बार मैंने कहा था हस्बैंड को, पापा को लेकर गए थे, तो मैंने कहा था कि मुझे प्लांट लेना है। तो उस समय मैंने नहीं लिया था, भाई को मैंने कहा था कि जा रहा है ना नारियल लेने, तो पूछ के आना। तो नारियल शॉप के पास, मतलब नारियल के पास में ही शॉप थी प्लांट्स वगैरह, तो पूछ किया, बोले 120 का। 120 का, फिर हस्बैंड पता 80 रुपये में लेकर आए हैं। तो कि अच्छे प्लांट्स मिलते हैं, जैसे कि ये थोड़ा मौसम चला जाएगा बारिश का, तब हाँ बारिश के मौसम में मैं लेकर आऊँगी, मेरा जाना होगा। नहीं तो ठंडी के मौसम में प्लांट्स वगैरह लेकर आऊँगी, बहुत सस्ते मिलते हैं, रिजनेबल रेट में मिल जाते हैं। तो बस हो गई मेरी ड्यूटी चालू, बाबा साफ़ सफाई की। तो ये जो विंडो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जाले वगैरह सब कुछ लग चुके हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ करना है। तो ये जो बाथरूम साइड का जो एरिया होता है ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है ना, क्योंकि जैसे ऐसा हो जाता है कि हाँ वैसे तो मैं ये यहाँ पर पानी वानी डालना और ये सर्फ मतलब कि फर्श वगैरह हो गया, तो ये डेली में साफ़ कर लेती हूँ जैसे पानी वानी से। तो पर वही होता है कि वीक में हम लोग एक बार अच्छे से डीप क्लीन करते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है, पर गंदा अच्छा नहीं लगता है ना। तो बस यहाँ पर ये जो विंडो वगैरह है, ये वाइपर टूट गया था, बंदर को मार रहे थे तो उस समय ये टूट गया था। जो भी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, और ग्लव्स वगैरह, यार पता है जब भी साफ करो तो ग्लव्स वगैरह पहनना चाहिए। आप बोलोगे कि खुद तो बोल रही है, पर जैसे बोल तो रही है पर खुद ने नहीं पहना, क्योंकि मैं पता है एक बार ग्लव्स लेकर आई थी तो एक बार बंदर भाग लेकर चला गया, एक दूसरी बार लेकर आई थी तब भी पता नहीं कहाँ चले गया। तब मुझे ना ऐसा किया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास मुझे ऐसा लगा कि बंदर है ना किसी के घर में लेकर वो ग्लव्स चले गए। तो मुझे है ना ऐसे जैसे अपने को लगता है ना कि यार कि मेरे ग्लव्स है, यहाँ कैसे चले गए। फिर मुझे लगा यार कि मेरे के नहीं है, फिर अपन ग्लव्स के लिए क्या बोले ना। तो 2 बार ऐसा हुआ कि वो बंदर लेकर चले गए मेरे, और इसके उसके घर डाल दिए। तो फिर वो लोग यूज़ करते हैं नहीं करते मेरे को नहीं पता, पर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे ग्लव्स मतलब ऐसे किसी के यहाँ पर हैं। तो फिर अब मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि बाथरूम वगैरह साफ़ करते ये करते हैं, तो फिर ऐसे ही हाथ से करो तो मतलब थोड़ा अजीब लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो अब इस बार मुझे लेना पड़ेगा, देखूँगी ऑनलाइन ही लूँगी या फिर मार्केट से मैं ले लूँगी। तो वो एरिया मैंने साफ़ कर लिया है, एंड ये जो बाथरूम है ये मुझे साफ़ करना है। तो बस यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं धो के रख लूँगी, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज़ें मैं रख लूँगी। तो बस यही हमारा रूटीन रहता है, हमारी जो भी ज़िंदगी रहती है वो यही रहता है। कहीं जाओ तो सफाई, कहीं से आओ तो सफाई, सुबह उठो तो घर का काम, सोने से पहले घर का काम, जो भी बस वही एक ही रूटीन कर करके ना इंसान थक जाता है। कभी ऐसा लगता है कुछ तो अलग हो ज़िंदगी में, कुछ तो अलग हो ज़िंदगी में, पर ऐसा नहीं होता है। सुबह उठो तो वही काम, सोने से पहले वही काम, हर दिन वही काम। ऐसा क्यों होता है यार, रूटीन क्यों चेंज नहीं होता है? वही 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 उनके अलावा ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं लगता, मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहो ना, पर यही रूटीन के कारण है इंसान बिजी रह जाता है, उन्हीं सब चीज़ों में अटका पड़ा रहता है।
बैकग्राउंड में आपको बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही होंगी क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बस ये भी जो साफ़ करना है ये सब कुछ साफ़ कर लूँगी। और पता नहीं ब्रश कहाँ चले गए मेरे साफ़ करने के, क्योंकि जैसे बाथरूम में जैसे 2-3 ब्रश रखती हूँ मैं, एक बकेट साफ़ करने का अलग रखती हूँ और जो ये बैठने के ये साफ़ करने का वो अलग रखती हूँ और जो नल साफ़ करने का वो अलग रख देती हूँ और ये फर्श वगैरह साफ़ करने का अलग रखती हूँ। क्योंकि जैसे हम लोग जिससे को ये बैठने का ये सब कुछ साफ़ करो उसी मतलब उसी से जैसे बकेट वगैरह साफ़ करो तो वो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, मतलब थोड़ा मन में अजीब लगता है ना, तो इसके कारण मैं अलग रखती हूँ। पर पता नहीं कहाँ गए, तो हस्बैंड को मैं वही पूछ रही थी कि कहाँ चले गए सारे ब्रश, क्योंकि घर में तो वही थे ना, तो उनसे ही पूछूंगी तो लगता है कि बाहर रखे होंगे, क्योंकि मैं 2-3 टाइप के ब्रश रखती हुई है घर में साफ़ करने के लिए, डस्टबिन के लिए अलग, ये वो साफ़ करने के लिए। तो बस ये ब्रश वगैरह धो धा के मैं रख दूँगी यहीं पर। तो ये टंकी रखती हूँ तो अच्छा हो जाता है, टंकी के लिए थोड़ा कंजेस्टेड लगता है, मतलब टंकी के लिए नहीं मेरे लिए अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा कंजेस्टेड लगता है ज़रूर है। पर पानी नहीं तो यार 500 लीटर की टंकी है और 500 लीटर की टंकी बिल्कुल भी नहीं चलती और पानी ख़त्म हो जाता है। तो एक्स्ट्रा कुछ काम करने जाओ बर्तन धोने के बाद, जैसे आंटी जी आती है, आंटी जी बर्तन धो के चले जाती हैं, तब एक्स्ट्रा काम करने का सोचो ना पानी वाला, तो बिल्कुल मैं यहाँ तक कपड़े भी नहीं धो पाती हूँ। तो बस इसी कारण मैंने यहाँ पर ये टंकी रख दी है। तो बस ये कर्टन वगैरह जो वहाँ पर लगाए थे इसको थोड़ा सा सिलाई मार के छोटा सा कर लूँगी और इसको मैं सुखा के वहाँ पर मैं लगा दूँगी। तो बस ये कुछ कपड़े थे जो हाथ से धोने के, वो मैं धो लूँगी और भी कुछ जो कपड़े हैं वो धो लूँगी, पर वो बाद में धो लूँगी मैं। बस इतना ही मेरा रूटीन है आज का। जो भी साफ़ सफाई है मायके से आने के बाद वो मैंने कर ली है। तो बस यहाँ पर ऐसे थोड़ा काम करते रहो ना, तो नहीं क्या मतलब कि काम हो ही जाता है, नहीं तो बस घर वैसे अपन सोचते हैं बाद में तो वो पड़ा ही रहता है। तो चलिए इस व्लॉग का एंड करते हैं, तब मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।